अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार काली माश की छिलकों वाली दाल, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। तो इसके लिए मैंने 2 कप दाल को अच्छी तरह भिगो दिया था। इसको हम 2 से 3 घंटे अच्छी तरह भिगो देंगे और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे पानी से, चूँकि इसमें छिलके ज़्यादा निकलते हैं। तो हम छिलके जितना हो सके हम छिलके निकाल के इसको वॉश कर लेंगे और फिर हम इसको एक भगोने में डाल देंगे। वॉश करने के बाद हमने जिस भगोने में इसको पकाना है उसमें हमने डाल देंगे और उसमें हम पानी डाल देंगे जितना हमने इसका रिक्वायर्ड पानी है, जितना हमें उसमें गलाना है दाल को। तो भगोने में डाल के ये देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह इसको वॉश कर लिया था और पानी डालने के बाद हम इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। बहुत मज़े की दाल बनती है, ये बहुत ही अच्छी होती है और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद दाल होती है। जितनी भी छिलकों वाली दाल होती हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद होती हैं। जैसे ही दाल में बॉयल आएगा तो उसके ऊपर जितने भी ये इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी, झाग, इसको लाजमी उतारना है हमें। इसके लिए हम एक चटनी तैयार करेंगे जिसके लिए आधा कप गोल मिर्ची और कुछ लहसुन ले लिया है। इसकी हम एक चटनी बना लेंगे, रेड चटनी जो लहसुन मिर्च की चटनी होती है वो हम बना लेंगे और उससे हम इस दाल में इसको इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए मैंने चटनी बना ली है। अब ये सारी चटनी मैं दाल में डाल दूँगी। वैसे तो आप कुटी हुई मिर्ची भी डाल सकते हैं और लहसुन भी अलग अलग से पीस के डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह चटनी बना के डालने से दाल का जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। तो इस तरह मैंने चटनी बना के इसमें डाल दी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून हल्दी पिसी हुई और अच्छी तरह इसको मिक्स करके अब हम इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। हमने तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर दी हैं, इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हमने इसको 5 से 10 मिनट पकाना है। ये देखें अच्छी तरह ये बॉयल होना शुरू हो गई है दाल हमारी और थोड़ी सी ये गलना भी शुरू हो गई थी। तो अब इस पॉइंट पे हमने 2 बड़े टमाटर मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिए थे। ये देखें पेस्ट बना लिया टमाटर का, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसमें टमाटर जाएंगे और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब हमने टमाटर जो है वो डालने के बाद हमने पहले दाल को थोड़ा सा गलाया था, उसके बाद हमने टमाटर डाले थे। अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको जब तक गलाएंगे, जब तक दाल हमारी अच्छी तरह गल नहीं जाती, तो हमें जब तक इसको पकाना है। तो 20 से 25 मिनट तक मैंने इसको पकाया था। ये देखें दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी थी और इस दाल को जो है जब ये गलने लगे और पानी भी थोड़ा रिड्यूस हो जाता है इसका पकते-पकते, तो हम इसको चमचे की मदद से ही थोड़ा-सा घोट देंगे। तो आपने ये करना है कि चमचे की मदद से ही इसको घोट देना है थोड़ा-सा और कोशिश करें कि आप इसमें लकड़ी का चमचा ही यूज़ करें। जब भी आप दाल बनाएँ, दाल में लकड़ी का चमचा इस्तेमाल करना चाहिए। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें और 1 टेबल स्पून ही मैंने पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल किया है और ये गरम मसाला और नमक को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। क्योंकि दाल हमारी बहुत अच्छी तरह गल चुकी थी और ये पक चुकी थी और बिल लास्ट उस पे चल रही थी और सबसे आखिर में हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च और हमने जूलियन अदरक काट ली थी, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो इसमें हरी मिर्च और जूलियन अदरक जाएगी लास्ट में, क्योंकि दाल हमारी बिल्कुल पक चुकी है, तैयार हो चुकी है और जब ये गल जाएगी अच्छी तरह से उसके बाद ये तमाम चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। बस हम थोड़ी सी देर इसको पकाएंगे, 2-3 मिनट, और हमारी दाल ये रेडी हो गई है। तो देखें कितनी आसान, कितनी मज़े की दाल बनती है। तमाम इंग्रेडिएंट्स के नोट कर लीजिए और ये अच्छी तरह दाल हमारी पक चुकी है। अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। तो आइए इसका बघार रेडी करते हैं। बघार लगाने के लिए मैंने एक फ्राई पैन में 3 टेबल स्पून देसी घी ले लिया है। तो इसका बघार जो है वो मैं देसी घी से लगा रही हूँ। आप चाहे तो बनास्पति घी से भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस दाल का बघार जो है वो घी से और मक्खन से ही लगाया जाता है, जिससे इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है। जैसे ही हमारा देसी घी मेल्ट हो जाएगा, हम इसमें एक प्याज स्लाइस करके मैं शामिल कर दूंगी। प्याज को मुझे गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज को गोल्डन ब्राउन करने तक हमने इसको अच्छी तरह पकाना है। इसमें 1 टीस्पून में ज़ीरा शामिल करूंगी प्याज के साथ। ज़ीरे को भी अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे प्याज के साथ। तो प्याज और ज़ीरे का बघार लगा रहे हैं हम और इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून मक्खन। कुछ लोग खाली मक्खन का बघार लगाते हैं, लेकिन मैं देसी घी के साथ मक्खन का बघार लगा रही हूँ। इस मक्खन को भी हम इसमें मेल्ट कर लेंगे और अच्छी तरह शामिल कर लेंगे। इससे इसका दाल का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है मक्खन डालने से। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/4 टीस्पून हींग। तो मक्खन और हींग इसके ख़ास ही इंग्रेडिएंट है जो कि इसमें शामिल किए जाते हैं, जो कि इस दाल को ख़ास बनाते हैं। और हम इसको इसीलिए सर्दियों में बनाते हैं कि ये दाल जो है वो हींग वाली दाल होती है और हमें सर्दी के मुज़िर असरात से महफूज रखती है, हमें फ़ायदा पहुँचाती है। तो दाल को मैंने बघार लगा दिया है और दाल हमारी रेडी हो गई है। बहुत ही मज़ेदार दाल है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगी।
तो वीवर्स, विंटर स्पेशल दाल हमारी रेडी है। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी काली माश की छिलकों वाली दाल, जो कि हम बहुत ही इंजॉय करते हैं जब भी हम इसको बनाते हैं घर में सबको बहुत पसंद आती है, सब इसको बहुत इंजॉय करते हैं। तो दाल हमारी बिल्कुल रेडी है, तो आइए हम इसको सर्व करते हैं। तो वीवर्स, दाल हमारी रेडी है। अगर आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।